हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय हिंदी विशिष्ट का वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के पेपर का संपूर्ण हल। ये हमारा सेट पेपर डी होने वाला है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का होने वाला है और क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर 24 होने वाली है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने हैं। ऊपर भरेंगे आप अंकों में और नीचे भरेंगे यहाँ पर इस प्रकार से हिंदी में। ठीक है, शब्दों में लिखना है। यदि आपने ऊपर 2 लिखा है तो नीचे आपको इस प्रकार से हिंदी में 2 लिखना है। ये आपको टीचर ही बता देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहले ही हमारी सूचना दी गई है, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक के। तो पहले हमारा ये पोस्टर दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसी में अगले क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसी से संबंधित पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निर्देश में यहाँ पर सूचना दी गई है कि आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से यहाँ पर क्या है, आपको सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो पहले इस पोस्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है। तो देखिए यहाँ पर ये पोस्टर दिया गया है, मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसने बढ़ाया है मान? मोदी सरकार ने। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान का बना कहाँ की है शान, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे, मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभियान बना हरियाणा की शान। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट अच्छे से देखना। ये मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना का नाम है। और यहाँ पर ये कहाँ पर की शान बना हुआ है? हरियाणा की। और यहाँ पर ये कब लागू किया गया था, तो इसको भी देख लीजिए। ये 22 जनवरी को लागू किया गया था, 22 जनवरी 2015। ठीक है, कितने में? 2015 में किया गया था। तो अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर ये लिंग अनुपात देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिए 22 जनवरी 2015 लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट। और यहाँ पर लड़के कितने हैं? 1000 और लड़कियाँ कितनी हैं आपकी? 871। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ये देख सकते हैं 1000 लड़के हैं और यहाँ पर 900 कितनी है? 33 लड़कियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ से देखेंगे हम पहला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र में किस अभियान के विषय में बताया गया है। ऑप्शन पहला दिया गया है आपका सरकार बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटियां बचाओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद जनवरी सन 2015 में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या था। ठीक है, तो इसमें पूछा हमसे यहाँ पर जनवरी में पूछा है। तो इसका आंसर आपको अच्छे से लिखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का यहाँ पर अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, 26 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को, या फिर 15 अगस्त से शुरू हुआ था 2015 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी आपका 1500 में हुआ, यहाँ पर 2015 में हुआ था। 22 जनवरी 2015 में इसका यहाँ पर अभियान चालू किया गया था। अभियान अगला दिया है, क्या लिखा है चौथा क्वेश्चन, अभियान में कौन से प्रदेश की शान के विषय में बतलाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। हरियाणा की शान, मध्य प्रदेश की, या फिर उत्तर प्रदेश की, या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा की शान। कहा हुआ है, देख सकते हैं पोस्टर में, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पोस्टर में ये दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है अभियान बना हरियाणा की शान। तो यहाँ पर ये दिया गया है हरियाणा। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए। इसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा था, ये वाले देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला पूछा था आपसे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक ये पूछा यहाँ से आपका, तो इसको भी आपने देख लिया होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा हमारा क्या दिया गया है। तो आपने चौथा भी देख लिया, इसका पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। तो देखिए क्या दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के विषय में बताया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। पहला मोदी सरकार, राजस्थान सरकार, दोनों सरकारों द्वारा, या बालाजी सरकार द्वारा। तो आपको पता होगा, इसका हमने अभी हाल देखा तो मोदी सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। ये हमारे 5 क्वेश्चनों के आंसर हो चुके हैं। इसके बाद अभी यहाँ पर एक आंसर पैसेज दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।
इसके बाद हम अगले क्वेश्चनों के आंसर लगाएंगे। तो देखिए, इसको पढ़ना जरूरी है, इसी के आधार पर अगले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, पहला क्या लिखा, इस संसार में सबसे अमूल्य समय है। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय नहीं। समय, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, समय किसी के अधीन नहीं रहता, ना रह सकता है और ना ही किसी की प्रतीक्षा करता है। विद्य जीवन में समय का अपना महत्व है। समय, यहाँ पर समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक नागरिक बनता है। समय का दुरुपयोग यानी सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। आलस्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो उद्यमी होते हैं उनका सबसे बड़ा शत्रु है। विद्यार्थियों को इस शत्रु के से सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात किसके लिए कही गई है, यहाँ पर आपको पता होगा, तो समय। सबसे अमूल्य वस्तु हमारी कौन सी है, समय। एक बार नष्ट हो जाता है तो दोबारा नहीं मिलता। तो आइए प्रश्न लगाते हैं अब इसके। तो पहला प्रश्न हमारा ये दिया गया है, आइए इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, इसको देख लीजिए, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेते हैं थोड़े पास में। तो संधि का हमसे पूछा है, यहाँ पर विच्छेद करना है विद्यार्थी का। तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन दिया है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें से आपका सही आंसर जो होगा तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी। इसके बाद अगला कहा है क्वेश्चन, संसार की सबसे अमूल्य वस्तु कौन सी है, धन, शक्ति, वैभव या फिर समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे अमूल्य वस्तु क्या है, समय। यानी एक बार जो निकल जाता है समय तो दोबारा समय नहीं आता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 का। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां और 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 9वां क्वेश्चन दिया गया है, शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है मित्र, दुश्मन, दोस्त या फिर सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं शत्रु यानी होता है आपका दुश्मन, ठीक है। दुश्मन का सही क्या हो जाएगा, आपका मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्र। शत्रु का मित्र हो जाएगा, दुश्मन का दोस्त होता है, ध्यान रखना। यदि हमसे शत्रु का पूछा है तो शत्रु का होगा विलोम शब्द मित्र, लेकिन अगर दुश्मन का पूछा होता तो क्या होता हमारा, दोस्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया है श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, नागरिक या श्रेष्ठ नागरिक। तो विशेषण होती है जो हमारे किसी नाउन के पहले जुड़ता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है 10वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अमूल्य शब्द में उपसर्ग है। तो अमूल्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहला लिखा है, उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो आगे जुड़ते हैं। तो पहला मुँह, लय, मूल्य या आ। तो इसमें देख सकते हैं आगे क्या जुड़ा हुआ है, तो छोटा आ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने विकल्प देख लिए हैं। तो यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसमें हमें पंक्ति का भाव लिखना है। तो यहाँ पर इसका भाव हम यहाँ पर एक साथ में लगा देते हैं, दोनों के भावार्थ एक ये दिया गया है। तो इसका जो भावार्थ है वो का है हमारा, इसमें मैंने का डाल के इसका उत्तर दिया है, ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद ये हमारा दूसरा दिया गया है, ये दूसरा है ये, तो इसका हमने खा डालकर इसका उत्तर लिखा है भावार्थ। तो इन दोनों का आपको उत्तर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अच्छे से देख लीजिए। ये हमारे 11वें क्वेश्चन का उत्तर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अच्छे से देख लीजिए इसको, आशा है कि देख लिया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12वें का उत्तर देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और ये रहा 14। तो अच्छे से देख लीजिए इनको, क्या लिखा है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, साहसी जननी किसे कहा जाता है और क्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 और 16। तो ये दिया गया हमारा, रैदास की भक्ति भाव किस भाव की है, उदाहरण देकर समझाइए। ध्यान की 3 प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनके नाम लिखना है आपको। इसके बाद 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए। कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी। तो इसको देखते चलिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। पथ्यक से कविता के आधार पर माँ भारत माता यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे से आहुति क्यों मांग रही है, मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है, हमारा क्वेश्चन रहा 19वां।
इसके बाद ये रहा क्वेश्चन हमारा 20, मुंडा जाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। इसके बाद ये शेष क्वेश्चन आपके जो बचे हुए हैं उनको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 21वां। तो क्या लिखा है, लता मंगेशकर के विषय में आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। ये 5 नंबर का है तो आप 5 पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। 10 पंक्तियाँ नहीं लिखनी है, 5 पंक्तियाँ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्या लिखा हुआ है, अपने यहाँ पर प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के विषय में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये हमारा 5 नंबर का है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा, यदि नहीं दिखता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम लिखना और उनके लिए स्थायी भाव आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इसकी भी परिभाषा आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यदि नहीं दिखती है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट है। देख लीजिए क्या लिखा है, आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में यहाँ पर सबके कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इस कथन का प्रकाश डालना है हमें, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि नहीं दिखता है तो आप अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो जैसे भी डलेगा तो आप उसको नोटिफिकेशन के जरिए देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।